आज मैंने अपने किचन में बनाई है आलू वाली रोटी। आप इसे आलू के नान भी कह सकते हैं। बहुत आसान तरीके से मैंने इसे बनाना सिखाया है और इसके साथ मैंने बहुत ही स्पेशल लाल चटनी बनाई है जिससे इसका जायका कई गुना बढ़ जाता है। तो आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। तो चलिए देख लेते हैं कि हमने इसे किस तरह बनाया है। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है शाहीन और मैं अपने किचन में आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ। आज मैं अपने किचन में बहुत ही आसान तरीके से आलू वाली रोटी बना रही हूँ और इसके साथ हम बनाएंगे बहुत ही स्पेशल चटनी। आलू वाली रोटी या आलू वाले नान बनाने के लिए मैंने आधा किलो आलू लिए हैं। इन्हें उबाल कर ठंडा कर लिया है और इनका छिलका मैंने उतार लिया है। तो अब हम आलूओं को अच्छी तरह से मैश कर लेते हैं। आप कांटे की मदद से भी इन्हें मैश कर सकते हैं। बस इसमें कोई गुठली वगैरह बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए। आपने अच्छी तरह आलू मैश कर लेना है। आलू को मैंने अच्छी तरह से मैश कर लिया है। तो अब मैं इसके अंदर 250 ग्राम यानी कि 1 पाव मैदा शामिल कर रही हूँ। आधा किलो आलू में मैंने 1 पाव मैदा डाला है। आप गेहूं का आटा भी ले सकते हैं। इसके साथ ही मैं इसके अंदर 1 चाय का चम्मच नमक शामिल कर रही हूँ। 1 चाय का चम्मच ही हम इसके अंदर ज़ीरा डाल देते हैं। 1/4 टीस्पून में इसके अंदर मीठा सोडा जिसे खाने का सोडा कहते हैं वो डाला है मैंने। 1 खाने का चम्मच भरकर मैं इसके अंदर दही शामिल कर रही हूँ। दही आपका थोड़ा खट्टा होना चाहिए। 2-3 हरी मिर्चें लिए मैंने जिसे बारीक काट कर डाल दिया है। इसके साथ ही हम इसके अंदर 1 मुट्ठी भरकर बारीक कटा हुआ हरा धनिया शामिल कर देते हैं। अब हमने इन तमाम चीज़ों को आलू के साथ अच्छी तरह से मिक्स करते हुए इस आटे को गूंद लेना है। आपको अभी इसके अंदर पानी डालने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए कि आलू में अच्छा खासी नमी होती है, उसी से हमारा ये आटा गूंद जाएगा। 2 मिनट तक हमने इस आटे में इस तरह मुक्कियाँ भी लगानी है। इस तरह आटा आपका चिकना हो जाएगा। इस आटे को गूंदते वक्त मैंने एक कतरा पानी का इस्तेमाल नहीं किया है। आलू की नमी से ही हमारा आटा गूंद गया है। अगर आपको ज़रूरत महसूस हो तो आप थोड़ा सा पानी शामिल कर सकते हैं। इसके ऊपर मैंने थोड़ा सा तेल लगा दिया है ताकि इसकी ऊपरी सतह जो है वो खुश्क ना हो। अब मैं इसे 10-15 मिनट के लिए रेस्ट पर छोड़ देती हूँ। स्पेशल चटनी बनाने के लिए मैंने 25 से 30 साबुत गोल मिर्चें ली हैं जिसे मैंने आधे घंटे पहले पानी में भिगो दिया था ताकि ये नरम हो जाए। नरम होकर ये बहुत आसानी से पिस जाती हैं। तो इन तमाम मिर्चों को मैं ग्राइंडर जार में डाल रही हूँ। हमने सिर्फ मिर्चों को डालना है, इस पानी का इस्तेमाल नहीं करना है। ये मैंने मिर्चें डाल दी हैं। इसके साथ ही मैं इसके अंदर 30-35 लहसुन की कलियां डाल रही हूँ। लहसुन इसमें ज़्यादा ही अच्छा लगता है, लेकिन हम सारा लहसुन नहीं डालेंगे, थोड़ा सा लहसुन मैं रोक लूँगी, इसका इस्तेमाल हम बाद में करेंगे। 1 चाय का चम्मच मैं इसमें नमक शामिल कर रही हूँ। नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक ले सकते हैं। थोड़ा सा मैं पानी डाल देती हूँ। अब मैं इसका दरदरा सा पेस्ट बना लेती हूँ। चटनी को मैंने दरदरा सा पीस लिया है। लहसुन की जिन कलियों को हमने रोक लिया था उसे हम खरल में डाल देते हैं। इसे हमने मोटा मोटा सा कूट लेना है। आपने इसका बारीक पेस्ट नहीं बनाना है। लहसुन को मैंने मोटा मोटा सा कूट लिया है। आप देख सकते हैं आपने भी लहसुन को इतना ही मोटा मोटा कूटना है। तो इसे मैं प्लेट में निकाल रही हूँ। लीजिए जी, मैंने तमाम लहसुन प्लेट में निकाल लिया है। चटखारेदार लाल चटनी बनाने के लिए मैंने 1/4 कप तेल लिया है। तेल इसके अंदर ज़्यादा ही जाएगा, इसलिए कि हम इस चटनी को काफ़ी दिनों तक स्टोर करेंगे। तेल को मैं गरम कर लेती हूँ। तेल हमारा गरम हो गया तो आधा चाय का चम्मच मैं इसके अंदर ज़ीरा शामिल कर रही हूँ। इसके साथ ही जिस लहसुन को हमने कूट के रखा था वो हम डाल देते हैं। बहुत अच्छा जायका आएगा इसका चटनी में। लो फ्लेम पर हमने इन दोनों चीज़ों को जो है 1 मिनट तक फ्राई कर लेना है। लहसुन और ज़ीरे को मैंने लो फ्लेम पर 1 मिनट तक फ्राई कर लेना है। अभी आपने लहसुन का कलर डार्क नहीं करना है। अब हमने इसके अंदर चटनी शामिल कर देनी है। बहुत ही मज़ेदार ये चटनी बनती है, ज़रूर इसे ट्राई कीजिएगा। अभी हमारे जार में थोड़ी चटनी बाकी है। जार में थोड़ा पानी डालकर मैंने वो चटनी भी निकाल ली है ताकि कोई भी चीज़ हमारी ज़ाया ना हो। लो फ्लेम पर हमने इसे इतनी देर तक पकाना है कि चटनी का पानी खुश्क हो जाए और तेल इससे अलग हो जाए। अभी हमने इसके अंदर बहुत अहम चीज़ डालनी है जिससे इसका जायका कई गुना बढ़ जाएगा। लो फ्लेम पर चटनी को पकाते हुए मुझे 6-7 मिनट हो गए हैं। चटनी का पानी खुश्क हो गया है और तेल इससे अलग हो गया है। तो इस वक्त मैं इसके अंदर 3 खाने के चम्मच दही शामिल कर रही हूँ। दही डालने से इस चटनी का जायका कई गुना बढ़ जाता है।
दही डालकर हम इसे मज़ीद इतनी देर तक पकाएंगे कि दही का पानी खुश्क हो जाए और तेल इससे अलग हो जाए। दही का पानी खुश्क हो गया है और तेल इससे अलग हो गया है। हमारी बहुत ही चटखारेदार चटनी तैयार है। आप इस चटनी को फ्रिज में रखकर 1 महीने तक इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इसे ऐसे ही रोटी या पराठों के साथ खाएं। रोटी या पराठे का मज़ा दुबाला हो जाएगा। आटे को रेस्ट पर रखे हुए 15 मिनट से ज़्यादा हो गए हैं। अब आपने जो है इसके पेड़े बना लेने हैं, छोटे बड़े जैसे आपको रोटी बनानी हो आप उतने बड़े पेड़े बना सकते हैं। खुश्क आटा इसके अंदर थोड़ा सा ज़्यादा लगता है, इसलिए कि हमने इसे आलू से गूंदा है, तो इसलिए इसमें खुश्क आटा ज़्यादा लगता है। ये मैंने एक पेड़ा बना लिया है। तो अब हम इसे किचन काउंटर पर रखते हैं। थोड़ा सा मैंने काउंटर पे भी खुश्क आटा डाल दिया है। तो अब हम इसकी एक रोटी बेल लेते हैं। इस रोटी को मैंने जो है थोड़ा सा मोटा रखा है, बहुत ज़्यादा पतला आपने नहीं रखना है। ये मैंने कलौंजी और तिल लिए हैं, इसे हमने इसको ऊपर लगा देना है। इसे लगाना ऑप्शनल है, लेकिन ये देखने में बहुत अच्छे लगते हैं और फिर कलौंजी और तिल के बहुत ज़्यादा फ़ायदे भी हैं। इसको ऊपर हमने बेलन से इसे चिपका देना है इस तरह से। तो चलिए अब हम इसे तवे पर डालते हैं। मीडियम टू हाई फ्लेम पर मैंने तवे को गरम कर लिया है और अब फ्लेम मैंने मीडियम कर दिया है। हमने इसको ऊपर रोटी डाल दी है और 15 से 20 सेकंड तक मैं इसे एक तरफ से पका लेती हूँ। 15-20 सेकंड हो गए हैं इसे एक तरफ से पकते हुए। तो अब हम इसकी साइड को तब्दील करेंगे। आप देख सकते हैं कि ये थोड़ी सी पक गई है। अब हम इसे थोड़ी सी दूसरी तरफ से ही पकाएंगे, फिर हम इसके अंदर घी डालेंगे। 10-15 सेकंड हो गए हैं इसे दूसरी तरफ से भी पकते हुए। तो अब हमने इसके अंदर घी शामिल करना है। आप इसे घी से बनाइएगा, बहुत ज़्यादा जायकेदार बनती हैं घी से। ये मैं इसके अंदर घी डाल रही हूँ। अब हम जो है इसको हल्का सा दबाते हुए इसे अच्छी तरह से एक तरफ से सेक लेंगे। आपने अच्छी तरह से इसे हल्का हल्का सा दबाना है। इस तरह इसमें बहुत ही अच्छा गोल्डन ब्राउन कलर आ जाएगा। एक तरफ से हल्का सा सेकते हुए मैंने इसे पका लिया है। तो इसको ऊपर मैं बिल्कुल थोड़ा सा घी डाल रही हूँ। अब हम इसकी साइड को तब्दील कर देते हैं। माशाल्लाह आप देख सकते हैं कि कितना प्यारा इसको ऊपर कलर आया है। दूसरी तरफ से भी हमने अच्छा सा कलर आने तक इसे पका लेना है। हमारी आलू की रोटी दूसरी तरफ से भी अच्छी तरह से पक गई है, तो इसे मैं प्लेट में निकाल लेती हूँ। आप इसे करीब से भी देख सकते हैं। अब हम इसके ऊपर दूसरी रोटी डाल रहे हैं। आप अगर चाहें तो इसके अंदर घी ना लगाएं, सिर्फ पकाने के बाद इसके ऊपर से भी घी लगा सकते हैं। जैसा आपको पसंद हो आप वैसे कर सकते हैं। मैं फटाफट तमाम रोटियां तैयार कर लेती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी तमाम आलू वाली रोटियां तैयार हो गई हैं। आप इसे स्पेशल लाल चटनी के साथ एंजॉय कीजिएगा। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।